व्यास जी महाराज ने कहा, काहू के बल भजन को काहू के आचार, व्यास भरे से भरोसे कुंवर के सोवत पांव पसार। इसका मतलब है नहीं को पांव पसार के सोते हैं, ये निरंतर भगवत भागवत परिचर्या सेवा में ध्यान में लगे रहते हैं, लेकिन अब भगवान के संबंध को स्वीकार करके उनका चित्त साधन निरपेक्ष हो चुका है। ये इसकी अवस्था है। बहुत सुंदर सुंदर भाव श्री ब्रह्मा जी की स्तुति के हैं, एक से एक बढ़कर के दिव्य भाव श्री ब्रह्मा जी ने दिए हैं। ब्रह्मा जी की स्तुति को सुनकर के भगवान अत्यंत प्रसन्न भये और श्री ब्रह्मा जी महाराज ने भगवान को संतुष्ट किया। भगवान ने उनको पुनः तप का आदेश दिया, भागवत धर्म का उपदेश दिया और श्री ब्रह्मा जी महाराज ने 10 प्रकार की सृष्टि का विस्तार किया। इस 10 प्रकार की सृष्टि में ही स्वेदज, अंडज, उद्भुज, जरायुज सब प्रकार के जीव आ गए। इसी में सारी सृष्टि आ गई। मनवंतर और मनवंतर के काल के विभाग का वर्णन किया गया। देखिए भागवत के जो 10 लक्षण है ना, सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, ऊति, मनवंतर, ईशान, कथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय, इन 10 लक्षणों में जो सबसे पहला सर्ग लक्षण है वो तृतीय स्कंद से ही घटित होता, क्योंकि सृष्टि का विस्तार पूर्वक निरूपण तृतीय स्कंद से ही किया गया। इसलिए वस्तुतः तृतीय स्कंद से ही भागवत का शुभारंभ है। प्रथम स्कंद, द्वितीय स्कंद ये दोनों भूमिका है। जैसे ग्रंथ का उपोद्घात होता है, भूमिका होती है, इसी तरह से प्रथम स्कंद, द्वितीय स्कंद ये भूमिका है और भागवत के जो 10 लक्षण है उनका शुभारंभ वह तृतीय स्कंद से है। ये श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु जी का भाव है। 5 प्रकार की अज्ञान की वृत्तियों की सृष्टि की, किंतु इसको देखकर उन्हें प्रसन्नता नहीं हुई। ब्रह्मा जी ने भाव में देह का त्याग कर दिया और पुनः भगवान का स्वस्थ चित्त से ध्यान किया, तो भगवान ने 4 रूपों में अवतार ग्रहण किया। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ये ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी हैं, महान तेजस्वी महापुरुष हैं। तान बभासे स्वभू पुत्रान प्रया विसृजत पुत्र का। ब्रह्मा जी ने उन 4 पुत्रों से कहा कि तुम सृष्टि का विस्तार करो। तन्निच्छैन मोक्ष धर्माणो वासुदेव परायणा, वे परमहंस चर्या को प्रकट करने के लिए, भागवत धर्म को प्रकट करने के लिए, निवृत्ति मार्ग को प्रतिष्ठित करने के लिए ही भगवान का 4 रूपों में अवतार हुआ था। तो भगवान ने कहा कि नहीं, हम इसे स्वीकार नहीं करते। देखो भगवान के अवतारों में सर्वप्रथम अवतार सनकादिक अवतार है और इस सनकादिक अवतार में भगवान ने निवृत्ति धर्म को प्रतिष्ठित किया है। इसका मतलब है कि निवृत्ति धर्म ही लक्ष्य प्राचीन है। प्रवृत्ति धर्म का पालन करने वाले वशिष्ठादि ऋषि बाद में प्रकट हुए और निवृत्ति धर्म का पालन करने वाले सनकादिक पहले प्रकट हुए। क्यों प्रकट हुए? बोले जीवों की संसार में सहज प्रवृत्ति जन्मांतरीय संस्कार के कारण तो है ही, लेकिन इन संसार में प्रवृत्त जीवों को निवृत्ति का मार्गदर्शक कोई महापुरुष होना चाहिए। तो निवृत्ति के मार्गदर्शक के रूप में ये 4 स्वरूपों में भगवान प्रकट, और निवृत्ति की पराकाष्ठा, निवृत्ति मार्ग को प्रदर्शित करने के लिए किसी मठ की, किसी संस्था की, किसी संघ की स्थापना उन्होंने नहीं की। वे अनादि सनातन ऋषि हैं, लेकिन आज तक कहीं कोई निकेत नहीं बनाया। बस सदा वैकुंठ निलया हरि कीर्तन तत्परा लीला अमृत रसोन्मत्ता तथा मात्रे की जीवना, ऐसे ही चारों विचरण करते रहते हैं। निवृत्ति धर्म का सर्वोत्कृष्ट स्वरूप इन 4 महापुरुषों ने प्रकट किया। ब्रह्मचर्य और तप की, भजन की महिमा को प्रतिष्ठित किया। पहले हम
निवेदन कर चुके हैं कि वेदों में निवृत्ति धर्म का उपदेश अत्यंत अल्प है और प्रवृत्ति मूलक धर्म का ही उपदेश ज्यादा है। क्योंकि जो वेद का शिरोभाग उपनिषद है, उस उपनिषद में ही तो निवृत्ति धर्म की विशेष चर्चा हुई है। बाकी जितना उपासना कांड है, कर्म कांड है, उसमें सब प्रवृत्ति धर्म की ही चर्चा है। ये जितने यज्ञ यागादिक जितने व्रत हैं, ये जितनी क्रियाएं हैं, जितने कर्म कांड हैं, ये सब प्रवृत्ति धर्म के अंतर्गत हैं। नित्य धर्म का निरूपण कम है, प्रवृत्ति धर्म का निरूपण ज्यादा है। इसको मानकर मीमांसकों ने एक विलक्षण धारणा अपने में स्थापित कर ली। वे कहते हैं कि वेद प्रवृत्ति का ही प्रतिपादन करता है, इसलिए वे निवृत्ति का खंडन करते हैं। मीमांसकों के ग्रंथों में निवृत्ति का बड़ा खंडन है। पूर्व मीमांसक, उत्तर मीमांसक तो उसकी प्रतिष्ठा करते हैं, लेकिन पूर्व मीमांसकों ने खंडन किया और उन्होंने कहा कि भाई सन्यास उसे लेना चाहिए जो दुनिया के किसी मतलब का न हो। यहां तक कह दिया कि पागल हो, अंधा हो, लूला लंगड़ा बहरा हो, किसी काम का नहीं हो तो छोड़ के चला जाए। बाकी जो कर्म करने में सक्षम है उसे तो कर्म का अनुष्ठान करना चाहिए, अग्निहोत्र करना चाहिए। महायज्ञैश्च यज्ञैश्च ब्राह्मीयं क्रियते तनु, और इन कर्मों के द्वारा उत्तम उत्तम लोगों को प्राप्त करना चाहिए। और उन्होंने बड़े बड़े पुष्पित, बड़ी बड़ी सुंदर बातों को कहकर कर्म की ओर बहुत रुचि जगाई। पुष्पित बात, खिली हुई बात, बढ़िया बढ़िया कर्म के संबंध में बताई। किंतु प्रवृत्ति का जो उपदेश है वेद में, वह भी निवृत्ति मूलक है। निवृत्ति मूलक इसलिए है कि देखिए, जीवन का शुभारंभ प्रवृत्ति से ना होकर निवृत्ति से है। यज्ञोपवीत के समय ही निवृत्ति, और सप्तम स्कंद में ब्रह्मचारी के आश्रम और उनके नियमों का जो वर्णन है वो किसी यति से कम नहीं है। बस अंतर इतना है कि यति जो है वो निरग्निक है और ब्रह्मचारी शाग्निक है। वो अग्न्याधान करता है और समिधाधान करता है। समिधा अग्नि में आहुति देता है, बाकी चर्या दोनों की एक जैसी है। अष्टांग मैथुन का वर्जन ब्रह्मचारी करता है और अष्टांग मैथुन का वर्जन यति भी करता है। दोनों के धर्म एक जैसे हैं। तो इसका तात्पर्य है कि उपनयन संस्कार के बाद ही निवृत्ति है। 25 वर्ष तक निवृत्ति का अभ्यास है, और इसके बाद भी यदि पूर्ण वैराग्य चित्त में प्रतिष्ठित नहीं है, संसार के प्रति राग बना हुआ है, तो इसके बाद समावर्तन संस्कार पूर्वक गृहस्थाश्रम में प्रवेश करे, और प्रवेश करने के बाद ठीक समय आने पर फिर संसार का। यदि प्रवृत्ति ही लक्ष्य होता तो प्रवृत्ति के बाद फिर वानप्रस्थ आश्रम की व्यवस्था क्यों दी गई? वानप्रस्थ ही लक्ष्य होता है तो वानप्रस्थ का भी त्याग करके, वानप्रस्थी अग्निहोत्र भी करता है और देवताओं का तर्पण भी करता है, श्राद्ध भी करता है, इन सब को भी छोड़ करके केवल भगवान में स्थित हो जाए और संन्यास ले ले। जब वानप्रस्थी अपने धर्म को पालन करने में सक्षम न हो जाए तो पूर्णतया संन्यास ले ले, अपने में स्थित हो जाए, भगवान के स्वरूप में स्थित हो जाए। यह संन्यास की व्यवस्था क्यों दी गई? आश्रमात् आश्रमम गच्छेत, तो आश्रम से आश्रम में जाए, इसका तात्पर्य आश्रम से आश्रम में पहुंचकर अंत में प्रनिवृत्ति। तो दो प्रकार के मार्ग, ब्रह्मचर्यादेव प्रव्रजेत और आश्रमात् आश्रमम गच्छेत। तो ब्रह्मचर्यादेव प्रव्रजेत ये भी निवृत्ति है, और आश्रमात् आश्रमम गच्छेत ये भी निवृत्ति है। अब वह निवृत्ति आश्रम के संस्कार ग्रहण पूर्वक हो अथवा अपने घर में ही रहकर निवृत्ति हो। गया साहित्य सन्यासी जो न द्वेष चिंतन को भगवान रुदन करने लगे, रोदनाथ रुद्रा।
और रू माने होता है दुख, द्रव माने द्रावयति, जो दुख को भगा दे उसका नाम है रुद्र। रुद्र भगवान का नाम रखा, 11 उनके नाम बताए और 11 नाम बताने के बाद उनको स्थान रहने के लिए बताए। हृदय, इंद्रिय, प्राण, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा और तप। मन्यु, मनु, महिनस, महान, शिव, ऋतध्वज, उग्ररेता, भवकाल, वामदेव और धृतव्रत, ये 11 नाम बताए। धी, वृत्ति, उष्णा, उमा, नियुत, सर्पी, इला, अंबिका, इरावती, सुधा और दीक्षा, ये 11 रुद्राणियां बताई। भगवान शंकर वे भी महान भागवत हैं, निरंतर भजन ही करना चाहते हैं, लेकिन विचार किया कि अभी सनकादिकों ने आज्ञा का उल्लंघन किया तो उन्हें पिताजी को क्रोध आ गया, तो हम भी इनकार कर देंगे तो उन्हें गुस्सा आ जाएगा। इसलिए शंकर जी ने आज्ञा को स्वीकार तो किया, लेकिन ऐसी विलक्षण सृष्टि का विस्तार किया तो उसको देखकर ब्रह्मा जी भी बोले बस अब रहने दो। रुद्राणाम रुद्र सृष्टानाम समन्ताद्ग्रसताम जगत निशाम्या संख्यसो यूथान प्रजापतिरसंकत। ब्रह्मा जी को बड़ी शंका हो गई, भय हो गया, बोले बस बस रहने दो। अलम प्रजा भी सृष्टा भी ईदृशी भी श्रोतमो, बस रहने दो, इसके आगे अब सृष्टि का विस्तार मत करना। हम तो सृष्टि का विस्तार करना चाहते हैं और तुमने तो सृष्टि का ही संहार करने वाली सृष्टि उत्पन्न कर दी, हम बनाते चले जाएंगे। ये भयंकर भूत प्रेत पिशाच बेताल कूष्मांड वैनायक आदि ये भयंकर उग्र सृष्टि ये हमारी प्रजा को ही ग्रस लेगी। यह हमारे साथ हमारी संपूर्ण प्रजा को अपनी भयंकर आंखों से ग्रस जाना चाहती है। अब रहो और कैलाश में बैठ करके अब तुम निरंतर तप का अनुष्ठान करो। भगवान शंकर ने यही चाहते ही थे, वे तप में प्रतिष्ठित हो गए। शंकर जी के जो परिकर हैं भूत प्रेत पिशाच बेताल कूष्मांड वैनायक आदि, वस्तुतः यह अधोगति को प्राप्त आत्माएं नहीं। जैसे भूत प्रेत पिशाच बेताल कूष्मांड आदि जो तमः प्रधान योनियां हैं, वे योनियां शंकर जी के परिकर में नहीं। वस्तुतः वे सब अमलात्मा विमलात्मा परमहंस महात्मा ही हैं। अपने भजन को अपनी भक्ति को छिपाने के लिए भगवान शंकर की इच्छा से वो विचित्र प्रकार के वेश बना करके शंकर जी की सेवा में रहते हैं। जब भगवान शंकर अनन्य वैष्णव हैं, परम रसिक नाम जापक महात्मा हैं, तो उनके पास इन तमोगुणी जीवों का क्या काम? पापी जीव उनको प्राप्त कैसे कर सकता है? इसलिए इस प्रकार की बात स्पष्ट है। शिव पुराण में मैना ने जब मना कर दिया विवाह से और कहा किसी भी कीमत पर, नारद जी ने समझाया, सप्तर्षियों ने समझाया, मैना बिल्कुल नहीं। तो शंकर जी को यदि विवाह करना है मेरी पुत्री से तो सुंदर स्वरूप में दर्शन देना ही पड़ेगा, नहीं तो चले जा, मैं स्त्री हटे, नहीं करूंगी विवाह। बहुत विविध प्रकार से समझाया, स्वयं हिमालय ने समझाया, किसी की बात नहीं मानी। ऋषियों ने भगवान शंकर से हंसते हुए कहा, प्रभु अब यदि ब्याह करना है, इतनी लंबी चौड़ी बारात लेके आए हो, सबका उचित सत्कार करवाना है, तो भैया गाजे बाजे से बारात निकालिए, सुंदर दुल्हा के वेश में दर्शन दीजिए, अन्यथा यहाँ से आपको वापस जाना पड़ेगा, आपका ब्याह नहीं होगा। ऋषियों के आग्रह पर शंकर जी ने सुंदर स्वरूप धारण किया है। बड़ा सुंदर बरवेश का दुल्हा वेश का बड़ा सुंदर शिव पुराण में वर्णन है। तो वहां यह विशेष बात ये लिखी है कि शंकर जी के गण वे भगवान शंकर की इच्छा के अनुरूप ही इस प्रकार के रूप बनाए रहते हैं। वे सब अमलात्मा विमलात्मा जीवन मुक्त महात्मा हैं। जब भगवान शंकर ने वरवेश धारण किया, वे जितने उनके गण थे वे सब महात्माओं के रूप में प्रकट हुए।
वे बड़े सुंदर थे और बड़े तेज से संपन्न थे, ब्रह्म तेज से जल रहे थे, ऐसे महात्माओं के रूप में प्रकट हो गए। इसका तात्पर्य है कि वास्तविक रूप उनका महात्मा का ही है, लेकिन जैसे अपने स्वामी उन्मत्त प्रेम उन्मत्त स्वामी, ऐसे उनके सेवक बन करके उनको आनंदित करते रहते हैं, भगवान के नामों का कीर्तन करते रहते हैं, संसार से असंग बनने के लिए ऐसे रूप धारण करते हैं। कई संतों के संबंध में ऐसा सुना है। एक जगह गए तो वहां एक बड़े सिद्ध संत थे, श्री रामदास जी महाराज, बड़े सिद्ध पुरुष थे। तो वहां के लोगों ने बताया कि महाराज कई बार राजा दर्शन करने जाता, महाराज को किसी को दर्शन देने की इच्छा नहीं होती तो अपनी धूनी पर भयंकर नाग के रूप में बैठ जाते, कभी धूनी पर सिंह बन के बैठ जाते, कभी नाग बन के बैठ जाते। दर्शन करने वाला दूर से घबरा के चला जाता, और दर्शन देना होता तो दर्शन देना चाहते तो धूनी पर ही उनका दर्शन हो जाता। ठंडी गर्मी बरसात एक लंगोटी में पेड़ के नीचे बैठे, बड़े सिद्ध महात्मा। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। रहें सदा अपन पो दुराए, सब विधि कुशल कुबेश बनाए। बस वही शंकर जी के पार्षदों की स्थिति है, नहीं तो ये तो वैष्णव शिरोमणि है, इसलिए इनके परिकर के लोग भी अवैष्णव नहीं है, तमोगुणी नहीं, वे सब भगवान के भक्त ही हैं, ऐसा ही समझना चाहिए। भगवान शंकर के चरित्र में भजन की महिमा प्रत्यक्ष दिखाई पड़ती। शंकर जी के संपूर्ण परिवार में विषमता दिखाई पड़ती, लेकिन विषमता होने के बाद भी उनमें बिल्कुल कलह नहीं है। वो कलह न होने का एक ही कारण है, कलह न होने का कारण है, विषमता भले ही सब में है, लेकिन परस्पर कोई द्वेष या कलह नहीं है। उसका एकमात्र पार्वती अन्नपूर्णा है और शंकर जी का भिक्षुक का स्वरूप है। झगड़ा होगा कि वर्णन है कि जब हृदय से काम को प्रकट किया तो बड़ा सुंदर स्वरूप प्रकट हुआ। ब्रह्मा जी ने पुष्प का धनुष दे दिया और 5 बाण दे दिए। उन्मादन, तापन, स्तंभन, शोषण आदि जो 5 उनके बाण हैं, वो 5 बाण दे दिए और वरदान दे दिया। कामदेव ने विचार किया कि इन बाणों का प्रयोग करके देखूं तो सही, पिताजी के द्वारा दी हुई शक्ति ठीक है कि नहीं। तो ब्रह्मा जी के ऊपर ही अपने 5 सहायकों का बाणों का प्रयोग कर दिया। ये पुराण की कथा है। ब्रह्मा जी का चित्त क्षुभित हो गया। उस समय ब्रह्मा जी ने कामदेव को शाप दिया, तू मेरा पुत्र है, मैं तुझे अभी भस्म कर सकता हूं, लेकिन नहीं, प्रजा के विस्तार में तेरा महत्वपूर्ण योगदान है, इसलिए मैं तुझे नष्ट नहीं करूंगा, तू मेरा पुत्र है। लेकिन जब भगवान शंकर के भजन में विक्षेप करेगा तो उनके क्रोध भरी दृष्टि से तू जलकर भस्म हो जाएगा। ये शाप दे दिया और वही काम भगवान शंकर की क्रोधाग्नि से जल करके भस्म हो गया। अपनी छाया से कर्दम जी को प्रकट किया, जिनका विवाह देवहूति के साथ हुआ। इस प्रकार से भगवान की कृपा से ब्रह्मा जी ने सृष्टि का विस्तार किया। देखा कि बहुत सृष्टि का विस्तार करने के बाद भी अभी सृष्टि विस्तार को प्राप्त नहीं हुई है। तब आपने भगवान का स्मरण किया, दाहिने भाग से मनु को प्रकट किया और बाम भाग से शत्रुपा को प्रकट किया। वह दाम्पत्य जीवन के द्वारा सृष्टि का विस्तार उनके द्वारा प्रारंभ हुआ। 5 संतान हुई, 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत उत्तानपाद
और आकुति, देवहूति और प्रसूति 3 कन्याएं हुई। इनमें आकुति का विवाह रुचि नाम के प्रजापति के साथ हुआ, देवहूति का विवाह कर्दम के साथ हुआ और दक्ष का विवाह प्रसूति के साथ हुआ। यत आपूरितम जगत, इस प्रसूति के द्वारा सारा जगत परिपूर्ण हो गया। ये 3 कन्याएं और 2 पुत्र, इन्हीं से मानवीय सृष्टि का विस्तार हुआ। विदुर जी ने कहा कि भगवान, मनु जी ने अपनी प्रिय पत्नी शत्रुपा को प्राप्त करके क्या किया, आप कृपा करके बताइए। इन आदि महाराज स्वयंभू मनु का चरित्र हम सुनना चाहते हैं, और ऐसे नहीं सुनना चाहते हैं, केवल उत्सुकता कुतूहलतावश नहीं सुनना चाहते हैं, बड़ी श्रद्धा पूर्वक श्रवण करना चाहते हैं। क्यों? कहते विश्वक्सेनाश्रयो यशौ, ये भगवान के आश्रित भक्त हैं, तो भक्त चरित्र के संबंध में अत्यंत श्रद्धा पूर्वक आदिराज महान भक्तराज श्री स्वयंभू मनु का चरित्र श्रवण करने की इच्छा प्रकट की। मैत्री जी ने अभिनंदन किया और कहा कि इति ब्रुवाणं विदुरं विनीतं सहस्रशीर्षणश्चरणोपधानं प्रहृष्ट रोमा भगवत कथायां प्रणीयमानो मुनिरभ्यचष्ट। प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के कहा कि देखो, ब्रह्मा जी ने मनु को जब सृष्टि विस्तार की आज्ञा दी तो मनु जी ने कहा कि भगवान, मैं सृष्टि का विस्तार कहाँ करूं? सारी सृष्टि जलमग्न हो रही, सारी पृथ्वी जलमग्न हो रही है, और जब आधार ही नहीं होगा तो सृष्टि का विस्तार कैसे होगा? ब्रह्मा जी ने उस समय भगवान का ध्यान किया और ब्रह्मा जी को छींक आई, उससे एक अंगुष्ठ प्रमाण 12 तोक प्रकट हुआ, और देखते देखते वह बड़े विकट स्वरूप में प्रकट हो गया। निशम्यते घरितम स्वखेद क्षयस्नुमायामय सूकरस्य जनस्तपः सत्य निवासिनस्ते त्रिविध पवित्रैर्मुनयो गृणन् स्म। जनलोक, तपलोक, सत्यलोक निवासी ऋषिगण वह पवित्र ऋचाओं से वेद प्रवाहमयी वाणी के द्वारा भगवान की स्तुति करने लगे। भगवान ने जल में प्रवेश किया, ऋषियों ने भगवान की स्तुति किया। भगवान के कूदने से और भगवान के श्री अंग का जो जल बिंदु पड़े, उससे जनलोक, तपलोक और सत्यलोक 3 लोकों तक वह जल के छींटे गए। उससे ये तीनों लोक अत्यंत पवित्र हो गए। ऋषियों ने भगवान की स्तुति की। जितं जितंते जित यज्ञ भावना त्रयीतनुं स्वाम परिधुन्वते नमः यद रोम गर्तेषु निलिल्युरध्वरास्तस्मै नमः कारण सूकरायते। हे अजित भगवान, आपकी जय हो। आप वेदत्रयी को प्रकट कर रहे हैं, आपको नमस्कार है। संपूर्ण यज्ञ आपके श्री अंग में विलीन हो गया था, उस यज्ञ को प्रकट करने के लिए ही आपने यह 12 स्वरूप धारण किया है। ऐसे भगवान, आपके श्री चरण कमलों में हमारा बारंबार प्रणाम है। यज्ञ के जितने उपकरण हैं, यज्ञ के जितने अंग उपांग हैं, उन सब का 12 भगवान के शरीर में ऋषियों ने वर्णन किया और भगवान को नमस्कार किया। भगवान ने हिरण्याक्ष दैत्य का वध करके पृथ्वी को पुनः जल के ऊपर स्थापित कर दिया। विदुर जी ने कहा कि भगवान, ये हिरण्याक्ष दैत्य कौन था? इसका पूरा चरित्र आप सुनाइए। 12 अवतार भगवान ने लेकर इसको किस प्रकार से मारा। श्री मैत्री जी महाराज ने प्रसन्न होकर के चरित्र सुनाया है। असमय में दिति ने काम मोहित होकर के कश्यप महर्षि के द्वारा गर्भाधान प्राप्त किया। कश्यप जी ने कहा, अरे घोरा, तेरे गर्भ से अत्यंत घोर असुरों का जन्म होगा। यह रुदन करने लगी, भगवान शंकर को नमस्कार करने लगी। उस समय श्री कश्यप जी ने कहा कि देवी, तुम्हारे मन में ग्लानि हो रही है, पश्चाताप हो रहा है, तो तुम्हारे पुत्र तो दुष्ट होंगे, लेकिन तुम्हारा पौत्र जो होगा
वो महान भागवत होगा, महान धर्मात्मा होगा। इन्हीं कश्यप जी के आशीर्वाद से द्वितीय के पौत्र प्रहलाद भागवत धर्म के आचार्य हुए। द्वितीय ने 100 वर्ष तक गर्भ को अपने में धारण किया। ऐसी योगिनी थी, जन्म ही नहीं देती। भय था कहीं भगवान मेरे बालकों का वध न कर दें। अंत में ब्रह्मा जी के आदेश से आपने बालकों को जन्म दिया। जिसका पहले जन्म हुआ उसे छोटा माना गया और जिसका बाद में जन्म हुआ उसे बड़ा माना गया। जुड़वी संतान का जब जन्म होता है, यमल बालकों का जब जन्म होता है, तो उसमें शास्त्रीय व्यवस्था यही है, जो पहले जन्म लिया उसे हिरण्याक्ष संज्ञा दी गई और बाद में जिसको जन्म लिया उसको हिरण्यकशिपु नाम दिया गया। लेकिन हिरण्यकशिपु बाद में प्रकट हुआ, उत्पन्न हुआ, लेकिन इसे बड़ा माना गया और हिरण्याक्ष को छोटा माना गया। इसके ऊपर हमारी शास्त्रीय व्यवस्था अत्यंत महत्वपूर्ण व्यवस्था है। हमारे खाकचौक वाले महाराज जी सुनाए करते थे। अंग्रेज के टाइम में एक घटना कलकत्ता में घटी। उस समय हाई कोर्ट कलकत्ता में था, सुप्रीम कोर्ट लंदन में था। एक रियासत का केस अंग्रेजों के यहां पहुंचा। राजा मर चुके थे, बंगाल की ही बात। राजा मर चुके थे और राजा के 2 जुड़वे बालक एक साथ पैदा हुए। तो उन दोनों लड़कों में विवाद था। वो कहता था कि मैं राजा बनूंगा, वो कहता था मैं राजा बनूंगा। जिस बालक का पहले जन्म हुआ था, माता उसी के पक्ष में थी, कहती थी नहीं ये पहले पैदा हुआ यही बड़ा है। मंत्री भी उसके पक्ष में थे और जो बाद में जन्म लिया उसके पक्ष में कोई नहीं था। वो कुशल बहुत था। तो एक बैरिस्टर थे कलकत्ता के, गोपाल बाबू, उनके पास गया। बोले हमको किसी तरह से जिता दो, तुम जो कहोगे जीतने के बाद देंगे, अभी तो हमारे पास कुछ नहीं। जीतने के बाद तुम जो कहोगे, जितनी संपत्ति कहोगे उतनी, लेकिन हमको जिता दो। केस गया तो बैरिस्टर बोला कि सबके पक्ष को जज ने सुन लिया। इसके बाद बोला कि हजूर ये बड़ा नहीं है, ये छोटा है। जिसको सब बड़ा कह रहे हैं ये बड़ा नहीं है, ये छोटा है। हम जिसे कह रहे हैं बड़ा यही है। तो तुम्हारे कहने से क्या हुआ, ये बड़ा है। तो वो उसने तुरंत अपने कोट से कांच की शीशी निकाली, उसमें 2 गोली थी। कांच की शीशी निकाल के बोला कि समझिए, मान लो ये गर्भाशय है। दोनों गोली बाहर निकाली। बोले देखो ये पहला बालक और ये दूसरा बालक, दोनों बंद हो गए। अब इसको निकालो। तो जो पहले बालक गर्भ में स्थित हुआ है वो बाद में पैदा हुआ कि नहीं? क्योंकि जो बाद में स्थापित हुआ उसने पहले वाले के मार्ग को रोक लिया। तो इसलिए गर्भ में जिसकी स्थिति पहले हुई है वो बड़ा है। यही हमारे स्मृतियों का भारतीय सिद्धांत यही है। जो पहले गर्भ में स्थित हुआ वो बड़ा है और जिसकी गर्भ की स्थिति बाद में हुई वो छोटा है। अरे इसी बात के ऊपर फैसला हो गया और उसी को राजा बनाया गया, रियासत का मालिक उसी को बनाया गया। तो ऋषियों की व्यवस्था इतनी महत्वपूर्ण व्यवस्था है, कहते हैं कि वो बड़े भारी बैरिस्टर कलकत्ता के हुए, महाराज के गुरु जी के श्री स्वामी लक्ष्मण दास जी महाराज के शिष्य थे, बड़ी प्रतिष्ठा उनकी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यही शास्त्रीय व्यवस्था है और वह अत्यंत वैज्ञानिकता से परिपूर्ण व्यवस्था है। ये हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष पूर्व जन्म के भगवान के पार्षद ही थे। लक्ष्मी जी को भगवान की कोमलता को देख करके संदेह हुआ। लक्ष्मी को अपनी कठोरता दिखाने के लिए भगवान ने माया को, योग माया को भेज करके सनकादिकों को रमा वैकुंठ में बुलाया और द्वारपालों के द्वारा उनके मार्ग को अवरुद्ध करा दिया। और द्वारपालों के इस भगवान में
भगवान से मिलने में प्रतिबंधक के रूप में उनको देख करके उन्हें क्षोभ हुआ और उन्होंने 3 जन्म तक असुर योनि में जाने का शाप दे दिया। भगवान प्रकट हो गए और प्रकट होकर के भगवान ने अपने पार्षदों को आश्वासन दिया, उनके भी क्षोभ को दूर किया और महात्मा जो सनकादिक हैं उनको भी स्तुति करके प्रसन्न किया और कहा कि भगवन यस्यामृतामलय श्रवणावगा सद्यः पुनाति जगदा स्वपचाद विकुंठा सोहम भवद्भ्य उपलब्ध सुतीर्थ कीर्तिश छिन्द्याम स्वबाहुमपि वहा प्रतिकूल वृत्तिम। हमारे निर्मल यश में चरित्र सुधा में अवगाहन करने से आचांडाल पर्यंत जगत पवित्र हो जाता है। मेरे चरित्र सुधा में अवगाहन करने मात्र से आचांडाल पर्यंत जगत पवित्र हो जाता है। ऐसी मेरे चरित्र की महिमा है। तो मुझे इस प्रकार की महिमा कैसे प्राप्त हुई? कहते आप ब्राह्मणों की संतों की कृपा से ये महिमा हमें प्राप्त हुई। तो जिन संतों की कृपा से हमें ये महिमा प्राप्त हुई, उन संतों का यदि कोई विरोध करने वाला हो, उन संतों का तिरस्कार करने वाला यदि कोई हो, तो हमारा चाहे जितना प्रिय हो, प्रिय से प्रिय हो, मैं उसको क्षमा नहीं कर सकता, मैं उसका त्याग ही कर दूंगा। कहां तक? विवाह प्रतिकूल वृत्तिम, आप लोगों के प्रतिकूल व्यवहार करने